भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, क्या वहां पर एक गुंडे ने भी चुनाव लड़ा? एक दबंग ने अपनी दबंगाई करी? जी हाँ, एक ऐसा व्यक्तित्व जो नेता कम और गुंडा ज्यादा था, जिसे लोग विकास के लिए नहीं बल्कि विनाश के लिए वोट दिया करते थे। मजबूरी थी कि नहीं तो वो कत्लेआम कर देता, वो खुलेआम गोली मरवा देता, वो खुलेआम अपहरण करवा देता, वो खुलेआम रंगदारी करता, वसूली करता, छीनता, सब ये करता। फूलपुर का वो विधायक अतीक अहमद। जी हाँ, मैं हूँ जगदीश पांडे और बात करेंगे आज एक ऐसे नेता या गुंडा, कुछ भी कह सकते हैं आप, अतीक अहमद के बारे में। जी हाँ, 1962 को ये जन्म लिया और एक गरीब परिवार में इसका जन्म हुआ और इसके पिताजी तांगा चलाते थे। धीरे धीरे इसका साम्राज्य इतना ज़्यादा फल फूल गया कि ये अरबों की संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति बनाने में जुड़ गया। जी हाँ, जब ये पढ़ाई में फिसड्डी साबित हुआ, 10वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के बाद ये जब पहली बार महज इसकी 17 साल की उम्र थी, जी हाँ महज 17 साल की उम्र थी, ये एक मर्डर केस में अंदर गया। जी हाँ, 17 साल में इसने मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद ये लगभग 1 वर्ष तक जेल में ये सलाखों के पीछे रहा, लेकिन उसके बाद जेल के सलाखों के बाद जो इसका कारनामा हुआ वो आप सुनकर देखकर भौंचक के हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश प्रयागराज में जो भी अभी वर्तमान समय में 50-60 साल के लोग रह रहे होंगे, आप उनसे किसी के बारे में पूछ सकते हैं कि अतीक अहमद की गुंडे के बारे में। जी हाँ, वो गुंडे कि जिसके लोग खौफ खाते थे, उसकी कहानियों पढ़ के डर जाया करते थे। इतना खौफनाक मंजर पैदा कर देता था। बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को वो सरेआम अपहरण करके ले जाया करता था, उनका बलात्कार करना, उनके कत्लेआम कर देना और रंगदारी और किसी का भी पैसा छीन लेना, जमीन छीन लेना, मकान छीन लेना और यहाँ तक कि पुलिस वालों को सरेआम मार देना, उनकी खाल की चमड़ी खींच देना, ये अतीक अहमद के लिए आम बात थी। जी हाँ, आज हम अतीक अहमद की बात क्यों कर रहे हैं? जी हाँ, धुरंधर 2 में फिल्माया गया है, बताया गया है, जो उसकी असली कहानी बताई गई है कि अतीक अहमद एक गुंडा नहीं था, बल्कि वो आतंकवादी भी था। जी हाँ, वो आतंकवादी जिसका सीधा कनेक्शन आईएसआई और लश्कर ए तैयबा से जुड़ा हुआ था और ड्रोन के जरिए, जी हाँ ड्रोन के जरिए पंजाब के यहाँ पर पंजाब में वो अपने हथियारों को मंगवाता था और शासन प्रशासन के नाक के तले या उनके संरक्षण में वो सप्लाई करता था, हथियारों की सप्लाई करता था और उन्हीं से ही गुंडे करता था, उन्हीं से ही तानाशाही करता था। जी हाँ, बात धुरंधर 2 में जब उसके चरित्र को फिल्माया गया, पाकिस्तान से सीधा कनेक्शन दिखाया गया, तो वर्तमान में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरेआम वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर ये आरोप लगा दिया कि पैसे के दम पर हमारी पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए आप ये पैसे देकर फिल्म बना रहे हैं। जी हाँ, यादवों का, मुलायम सिंह यादवों का जो उस पर संरक्षण था वो आज भी उनको रास नहीं आ रहा है और कदम कदम पर कलंकित कर देने वाले वाक्य उन्होंने लिखे हैं। चाहे दिवंगत मुलायम सिंह यादव हो, और मुलायम सिंह यादव तो अतीक अहमद के कुत्ते से भी हाथ मिलाते थे। जी हाँ, इतना दबंग इंसान जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है और तानाशाह तो था ही था, लेकिन वो भी अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाता था। समझ लीजिए अतीक अहमद का किलकुआ कितना फला हुआ। 5 बार वो अतीक अहमद विधायक बना, 3 बार निर्दलीय, 1 बार अपना दल में रहा और उसके बाद समाजवादी पार्टी में खूब फला पोसा और इतनी शोहरत और दौलत बटोरी कि लोग उसके नाम से कांपते थे, थर्राते थे। यहाँ तक कि प्रयागराज में जितने भी शिक्षक थे वो अपनी ड्यूटी करने के उपरांत
अगर किसी विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण कर दें तो अध्यापक को सीधे गोली मार दिया करता था। अगर अतीक अहमद के नजदीकी रिश्तेदारों ने किसी भी प्रकार की कंप्लेन कर दी तो समझ लो सीधे यमराज आएगा और आपको वो सीधे गोलियों से भून देगा। शासन प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगा। जी हाँ, शासन प्रशासन को वो खुली चुनौती दिया करता था, देते रहता था, लेकिन वक्त सबसे बड़ा बलवान होता है। वक्त के आगे आज तक किसी की नहीं चली, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे और से बड़े गुंडे हों, चाहे कोई भी हो, चाहे हिटलर ही क्यों न हो। उसके उपरांत जब उमेश पाल हत्याकांड हुआ, उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद का नाम आया और अतीक अहमद का नाम इतना बदनाम हो गया कि सरकार को मजबूरी में पक्ष विपक्ष का इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया और जनता भी धीरे धीरे उससे रुष्ट होने लगी, सरकार के विरुद्ध नारे लगाने लगी और सरकार को कदम उठाना पड़ा, उसको जेल डाला गया। जी हाँ, जेल डालने के उपरांत उसका खौफनाक मंजर कायम था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में रह के ही वो इतने भयानक मंजरों को अंजाम दिया करता था कि लोग कोई भी कत्लेआम हो जाता था तो सबको पता था कि अतीक अहमद ने किया होगा। अतीक अहमद आतंक का पर्याय था, वो मौत का जीता जागता काल था, वो आदमी कम हैवान ज्यादा था। जी हाँ, वो हैवानों से ज्यादा खतरनाक क्रूर था, लेकिन वक्त ने करवट ली। उमेश पाल हत्याकांड में उसको आरोप सिद्ध हुआ और उसको उत्तर प्रदेश से गुजरात के लिए ट्रांसफर कर दिया। वहाँ की साबरमती जेल में वो रहा। क्यों रहा? क्योंकि सरकार को लगता था कि अगर उत्तर प्रदेश में रहा तो इसका नेटवर्क इतना घनिष्ठ है कि वहाँ से भी अपने खौफनाक मंजर को अंजाम देता रहेगा। लेकिन उसके इरादे इतने नेक थे कि वो अपने कत्लों को करने से नहीं चूकता था। उसके रगों में खून था, उसके रगों में शोहरत कमाने का, कुछ भी करने का जो उसके मन में था वो करा करता था। नेक इरादे उसके मन में केवल था कि कत्लेआम करो, फिरौती करो, अपहरण करो, बलात्कार करो और खूब शोहरत कमाओ। यही उसका काम था। पैसा शोहरत उसकी जिंदगी में भरपूर हो गया था। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही बोला था कि मैं जितने भी माफिया हैं, जितने गुंडे ही मैं उनको मिट्टी में मिलाने का काम करूंगा, वो घड़ी आई और जब अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को मार दिया गया। जी हाँ, दरअसल ये बात है कि अतीक अहमद को दो कैमरामैन, जी हाँ, जो शूटर आए थे, जो उसको बहुत ज़्यादा उससे रुष्ट थे, बहुत ज़्यादा उससे तनावग्रस्त थे, उन्होंने आए और पुलिस वालों के सामने उसको मार दिया और पुलिस वालों ने बहादुरी से उसको पकड़ के उनको जेल के सलाखों के बीच डाला। आतंक का पर्याय था अतीक अहमद। और धुरंधर 2 में जिस प्रकार से उसके किरदार को फिल्माया गया है, पूरी फिल्म में जान फूंक दी है। पूरी फिल्म अतीक अहमद के किरदार के इर्द गिर्द घूमती है और खूब शोहरत कमा रही है, खूब दौलत कमा रही है। लेकिन अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को ये फिल्म पसंद नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि उसको उसके काले कारनामे दिखाई दे रहे हैं, उनको अपने किए हुए पर शर्म आ रही है और अपने पछतावे पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और जिस प्रकार से वो धुरंधर 2 में उसका किरदार, जिस प्रकार से उसके नेटवर्क को चकनाचूर किया, जिस प्रकार से उसको नोटबंदी पर उसको उसका हाथ आने की संभावना थी, वो सब उसमें फिल्माया गया है। और अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी पर बरस रहे हैं, टूट रहे हैं। अगर वक्त पर समाजवादी पार्टी ने उसको संरक्षण नहीं दिया होता तो आज ये दिन देखना पड़ता। वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी, विशेष तौर पर योगी आदित्यनाथ की सरकार वाहवाही लूट रही है और फिल्मों में बहुत कमाई कर रही है। और इस प्रकार से जिस प्रकार से गुंडई ने 2023 में उसका मिट्टी में मिला दिया और एक भूमाफिया, एक बलात्कारी, एक गुंडा और एक आतंकवादी, जी हाँ आतंकवादी, उसने अपने आप को कबूला भी था, मीडिया के सम्मुख बोला भी था कि मेरे ISI और लश्कर तौबा से संपर्क हैं। लेकिन शासन प्रशासन मूक दर्शक बना रहा, कोई कार्रवाई नहीं की और
अपने कारनामे वो दिन प्रतिदिन करता गया। जी हाँ, समय कितना ही कभी भी किसी का गुलाम नहीं होता है। अगर आप आज गलत कार्य कर रहे हैं, ऊपर वाले की यहाँ देर है अंधेर नहीं, एक दिन सबका आता है और ऐसे ही मौत मारा जाता है जैसे अतीक अहमद मारा गया। इसलिए परोपकार करिए, परोपकार से बड़ा कोई धन नहीं है। परोपकार है पुण्याय पर भी जन्म, और अतीक अहमद को आज अपने किए पर शर्म ऊपर से आ रही होगी, क्योंकि उसके काले कारतूत आज भी जिंदा हैं, उसका खौफ आज भी जिंदा है। अतीक अहमद आतंक का पर्याय। नमस्कार।